अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के एशिया कप स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश शनीस। एशिया कप स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय कोक एंड ऑल पेयर्स। पाकिस्तान अपना अगला सुपर 8 मैच कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने वाला है, लेकिन आज एशिया कप में बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। इट्स इंडिया वर्सेस श्रीलंका। याद रहे श्रीलंका ने ऑलरेडी अफगानिस्तान को हराकर पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आज अगर इंडिया श्रीलंका से हार जाता है तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फाइनल तक रसाई हासिल करना। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर इंजमाम अल हक। सर अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। और क्या ढूंढ रहे हैं बैग में अपने? 1 घंटे से बैठा था, पेन याद नहीं आया, अब याद आ गया। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद। सर वेलकम टू द शो। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद ने भी ज्वाइन किया हुआ है। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लें और कल और आज के मैच को डिस्कस करें, कुछ सेगमेंट शामिल कर लेते हैं। एक दिन गुजर गया है, बीच में एक दिन आ गया है, लेकिन अभी तक हमारे लिए जो पाकिस्तान की विक्ट्री है ना, वो भी बिल्कुल फ्रेश है। इवन दो वी वांट टू फॉरगेट इट, बट हम भूल नहीं पा रहे हैं क्योंकि भूलना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। इंडियन टीम को लग रहा था ये सरप्राइज़ उनके लिए है, लेकिन जितना सरप्राइज़ उनके लिए था उतना हमारे लिए भी था, बिकॉज इवन हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नवाज़ नंबर 4 पे आएंगे। जी, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज़ की शानदार पार्टनरशिप के बाद फिर हमारा मिडल ऑर्डर आया और उन्होंने मैच अख्ताम किया। बट इनजी ओवरऑल सब चीज़ें हमारे फेवर में चलती चली गई, एक एक करके चीज़ें होती चली गई। वो अर्शदीप का कैच भी ड्रॉप हो गया, उसकी वजह से भी आसिफ अली को रुकने का मौका मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमारी फेवर में गई, जिस तरह स्पेशली जो नवाज़ का डिसीजन था वो बड़ा ज़बरदस्त हमारे हक में गया कि जिस तरह का ड्रेसिंग रूम में चाह रहे थे उसी तरह का रिज़ल्ट उसने प्रोड्यूस किया, उससे भी बेहतर रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि जिस टाइम पहले 10 ओवर पाकिस्तान ने जो बॉलिंग की थी, उसके बाद जो बॉलर्स ने कम बैक किया था ना वापसी के, हम उस टाइम ये सोचते थे कि 200 प्लस रन होंगे जी। लेकिन उधर बॉलर्स ने जिस तरह आके बॉलिंग की थी, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी कि जिस तरह उन्होंने कम बैक किया। देना दूसरी टीम अक्सर ये होता है कि चढ़ जाती है, क्योंकि जी उन्होंने प्लान किया था कि हमने आके मारना है, क्योंकि जी हमला करना है पाकिस्तान बॉलिंग पे, स्पेशली नसीम पे उन्होंने हमला करना था और वो कामयाब हो गए थे। लेकिन जहाँ मैं पाकिस्तान के बॉलर्स को है ना क्रेडिट दूंगा कि हमला उनका कामयाब भी हो गया, स्कोर भी उन्होंने बना लिया कि जी 10 के एवरेज से। लेकिन जो सेकंड पार्ट था उस पर पाकिस्तान ने उन पर हमला किया, कि पाकिस्तान ने जो कंटेन किया उनको, कि उनका जो मिडिल ऑर्डर जो मेरे ख्याल में पूरे एशिया कप के सारे से ज़्यादा मजबूत है, उनका जो मिडिल ऑर्डर है उसको बिल्कुल उन्होंने चलने नहीं दिया। तो यहाँ से ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी, यहाँ से मेरे ख्याल में मोमेंटम बना था जो थ्रू आउट हुआ। कुछ पाकिस्तानी बॉलर्स ने चलने नहीं दिया सिकंदर, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ऑल आउट जाने वाली कि हम एक ही पेस से खेलेंगे चाहे विकेटें ही क्यों ना गिरती रहें, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको सैनिटी की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं आपको संभलने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप विकेटें गवाते चले जाएं। आसानी से 200 बन सकते थे, नहीं बन सकते थे, मगर इंजी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे बॉलर ने कम बैक किया और उन्होंने उनको रोका आकर, और वो तो इसी मूड से थे। उनके पास बैटिंग बड़ी लंबी थी और बैटिंग लंबी रखने का शायद मकसद भी ये था कि हम मैक्सिमम रन्स कर जाएं, फोर्थ गियर में ही रहें। अगर वो कर भी जाते 200 तो बड़ा असर तो होता ना बैटिंग पे, हम हो सकता है चेस कर जाते, मगर एक असर तो होता है। 200 का फिगर जब नज़र आता है ना तो थोड़े कांपे टांगे हो जाती हैं, तो वो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। मगर ये कि हमारे बॉलर्स ने वाकई बहुत अच्छा सही कह रहा है। और जो आपका पॉइंट है ना, इंडिया ने बॉलिंग के अंदर एक शुरू वाले मैच में अटैक किया शॉर्ट ऑफ बॉल करके, इसमें उन्होंने हमारे बॉलर्स पे अटैक किया, विच इज़ अ गुड स्ट्रेटजी, वेरी इंटरेस्टिंग, और हमने उसको कम बैक किया। तो ये इसका मतलब है हमें आगे भी इस तरह के इनकाउंटर्स होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल या इस सवाल करने का मकसद ये भी था कि आज भारत की हम क्या स्ट्रैटेजी देखते हैं श्रीलंका के खिलाफ, क्या वो उसी अप्रोच के साथ आएंगे? क्योंकि उस अप्रोच को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग कि आप इतना ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे कि आपने अपनी विकेटें नहीं बचाई, आप उस चक्कर में रन्स नहीं कर पाए, रन्स शॉर्ट थे उनके, वो रियलाइज़ कर रहे हैं बार बार इसको। आज प्रेशर में नज़र आएगी इंडियन टीम आपको? नहीं दानिश, रन्स के ऊपर तो मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा कि अगर आप 180 को डिफेंड नहीं कर सकते तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है आपका। लेकिन जिस तरह का आपका स्टार्ट था होने चाहिए थे। लेकिन क्रिकेट बड़ा अजीब इत्तेफाकात का खेल है। अगर आपको याद हो 4 दिन पहले जब हम हांगकॉन्ग से मैच खेल रहे थे तो हमारे लिए डू और डाई वाली सिचुएशन थी, जीतते तो अंदर थे, अगर हार जाते तो टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाते। अब उस सिचुएशन पर इंडिया आकर खड़ा हो गया। अब उसको अगले 2 मैच जो हैं उनको जीतना ज़रूरी है अगर उनको 11 तारीख को पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलना है। पाकिस्तान की टीम का अगला मैच कल अफगानिस्तान के साथ है। लेकिन अब भी मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो टीम है, अगर जो कुछ उन्होंने गलतियाँ की हैं,
अगर वो गलतियां नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि आज उनकी ये सिचुएशन नहीं होती। बट क्रिकेट का खेल है, कभी आप अच्छा भी खेलते हैं, कभी आप बुरा भी खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के जो दोनों मैच हुए हैं, अगर इसी तरह पाकिस्तान इंडिया के मैच होंगे तो मेरा ख्याल है कि वो जो लोग जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबलों के लिए मुंतज़र रहते हैं ना, ऐसे बिल्कुल वन साइडेड मैच नहीं हुआ जिस तरह लास्ट ईयर पाकिस्तान ने जो कड़क मैच हुआ है। होपिंग कि आज भी कड़क मैच होगा। आलिया, इंडिया वर्सेस श्रीलंका कहीं से भी तरने वाला साबित नहीं होगी इंडियन टीम के लिए, खासतौर पे जो पिछले मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए श्रीलंका जो है ना, वो उसका कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई है क्योंकि उन्होंने 180 प्लस जो है वो 2 दफा चेज किए हुए हैं। और दूसरी बात ये कि उनका जो बैटिंग टेम्पलेट है दानिश, वो इतना जबरदस्त चल रहा है कि हर आदमी आता है और अपना कैमियो खेलता है, लेकिन वो सब यानी पावर हिटिंग करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये जो मॉडल है जिसको वो 2 मैचेस जीते हैं, तो ये उनका बड़ा वर्केबल चल रहा है मेरे ख्याल में। इंडिया को थोड़ा सा एज जो है वो मैं समझती हूँ कि सीनियरिटी पे बेहतर टीम होने के हिसाब से होगा। ये जो स्पिनर्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, उनकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। इंडिया को मगर थोड़ा सा उसमें एज होगा। ठीक है, इंडिया को थोड़ा एज जरूर हासिल होगा श्रीलंका पर। अब दुनिया जानती है कि एक से बढ़कर एक बड़े नाम है इंडिया के, ऑन पेपर एटलीस्ट उनको अपनी स्किल्स को अप्लाई करना होगा। आप देख रहे हैं एशिया कप स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कोक एंड ऑल। पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगा हमारे साथ।